हेलो दोस्तों, रोजगार में तुमको उसमें सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे आपका एक्सरसाइज 12.1 जो आपका सेकंड पार्ट है 12.1 का। तो देखो इसमें इंपोर्टेंट सवाल है सारे। इसके इंपोर्टेंट सवाल है 12.1 ही बचा है, आपकी सारी प्रश्नावली कट गई है। आपका यहाँ से 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछ जाता है। 4 नंबर से तो बड़ा ही बड़ा आएगा, लेस देन 4 से बड़ा है ना। तो देखो इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से, आपका 7 वाला है, 8 वाला, 9 वाला है और 10 वाला। ये चारों क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट है। टिक लगा लेना। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, इस प्रश्नावली में से अगर क्वेश्चन, प्रश्नावली छोड़ो, इधर से आपका क्वेश्चन ना आए, तो यूट्यूब चैनल में आना द्वारा मेरे पे इतनी कमेंट करना कोई भी वीडियो को ना देखे, है ना। प्रूफ देता हूं मैं अपना। देखो अब इसमें 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 7 वाला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट है आपका, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया आपका, डिस्क्रिप्शन में जाके देखना आप। देखो 7 वाला क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है। तो क्या देखो, जेड जेड बराबर कितना दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 वाला। जेड बराबर 5x प्लस 10y। आपको मिनिमम और इस पे आपको मिनिमम मान बताना है, मिनिमम और मैक्सिमम। इस पे हमें दोनों मान बताने हैं, है ना। और देखो पॉइंट क्या दे रखे हैं हमें, मतलब कि असमीका क्या दे रखी है हमारे पास, x प्लस के 2y लेस देन कितना बड़ा है 120, इससे बड़ा है। और सेकंड दे रखा है हमारे पास x प्लस वाई 2/0, है ना। ये क्वेश्चन में देखा है। अब देखो क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, मैंने आपको बताया स्टेप नंबर। अब देखो स्टेप नंबर 1 इसका देखो, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं, इसको अश्रमिका दे रखी है। अब अश्रमिका से हमें क्या करना है, इक्वेशन मतलब समीकरण में बनाना है। अश्रमिका से समीकरण में बनाने पर देखो, तो अश्रमिका बनाने पर, है ना। तो बनाते हैं, तो क्या रहेगा x प्लस 2y 120, इसको मानते हैं x प्लस वाई बराबर 60। कभी भी आपके पास जीरो दे रखा है ना, तो जिसका क्या है जीरो दे रखा है, तो क्या करते हैं इसमें अपने आप पॉइंट मानते हैं, खुद की पॉइंट मानते हैं। तो क्या है x माइनस 2y बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा x बराबर 2y, क्योंकि माइनस है उसको उधर भेज दिया प्लस का हो जाएगा, है ना। हमारे पास ये असमीका में बनकर आ गई। अब देखो असमीका बनकर आ गई। अब देखो क्या करते हैं इसमें x और y के मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं इसमें। अब देखो इसमें असमीका के मतलब कि इसके मान ज्ञात करते हैं एक्स वाई के। हमने देखो इसको एक्स मान लिया, इसको हमने वाई मान लिया, इसको एक्स इसको वाई, इसको एक्स इसको वाई, है ना। अब देखो उस पर जीरो पुट कर दिया, इस पर जीरो पुट कर दिया, इस पर जीरो पुट कर दिया, इस पर जीरो पुट कर दिया, है ना। अब देखो क्या करते हैं, हमने वाई की जगह तो जीरो पुट कर दिया, इधर हमने जीरो मान लिया, तो एक्स का मान कितना निकल गया है हमारे पास 120।
इधर उठाते हैं y की, y में हमने 0 पुट किया, इधर 0, तो कितना आ जाएगा y रहा 2, तो 2 को उधर भेज देंगे तो 120 2 से कितने पुट कटेगा 60 को, तो y का मान आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखो इसको देखते हैं, x का मान रखते हैं 0, तो x का मान कितना, y का मान रखते हैं 0, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा 60। इसको रखते हैं 0, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 60। अब देखो हमारे पास ये, अगर ऐसा समीकरण बनता है तो क्या करते हैं अपने आप खुद मानते हैं, इसमें पॉइंट मानने पड़ते हैं। देखो इसमें 0 पुट करते हैं, x बराबर 0 पुट करेंगे तो x हो जाएगा, और x का मान x y का मान 0 पुट करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 0, और हम 0 पुट करेंगे x की जगह तो y का मान कितना 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, अगर हम इसकी जगह क्या करें, इसकी जगह करते हैं हम 50 फुट, y की जगह करते हैं 50 फुट करते हैं, तो y की जगह करेंगे 50 फुट करेंगे तो 50, और 50 दूनी 100, तो y x का मान 100 हो जाएगा। तो 20 क्या करते हैं, हाँ 100 ही कर लेते हैं, बड़ा बड़ा हो जाएगा। 10 करते हैं, क्या करते हैं 10 करते हैं तो 20 हो जाएगा, इसकी जगह करते हैं 20, 20 ये हो जाएगा आपका 40, है ना। अब देखो इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं, तो इसके मान निकालते हैं, इसको देते हैं हम x का कितना आ गया 120, 0, और y का कितना आ गया 0, 60, और ये आपका x 60, 0, और y का मान आ गया 0, 60, है ना, 60 आ गया। अब देखो ये आ गया, क्या आ जाएगा, इसको अभी बाद में सॉल्व करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसके मान देखते हैं, मतलब कि इसका ग्राफ किधर खुलेगा, इसका ग्राफ किधर खुलेगा, तो देखो 0 पुट करते हैं दोनों साइड, मतलब कि x की जगह और y की जगह ये पुट करते हैं इस समीकरण में, है ना। इस समीकरण को फर्स्ट मानते हैं, इस समीकरण को सेकंड मानते हैं, इसको हम थर्ड मानते हैं, अब 0 पुट करेंगे तो 0 0 प्लस 0 बराबर कितना, बराबर नहीं 120, तो 0 से 120 बड़ा है, 0 से 120 बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो इसका ग्राफ किधर खुलेगा नीचे की तरफ खुलेगा। अब देखो उसको देखते हैं, इसको देखते हैं 0 प्लस 0, 0 पुट करते हैं दोनों साइड, 0 0, इधर x का मान 0 पुट किया, y का मान 0 पुट किया, कितना है 60। अब बताओ 0 बड़ा है 60 से, नहीं बड़ा है, गलत है, इसका ग्राफ किधर खुलेगा ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना। और देखो उसको देखते हैं, इसको पुट करते हैं, तो देखो क्या है, इसको पुट करते हैं तो x का बराबर 0। अब देखो क्या करते हैं 10 0 पुट करते हैं इसमें, 10 0 पुट करते हैं इसमें, तो x माइनस 2y। अब पुट करते हैं x का मान 10 हो गया माइनस 0, तो बताओ 10 बड़ा है 0 से, 10 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, इसको सेटिफाई हो गया, इसका ग्राफ किधर खुलेगा, इसका ग्राफ नीचे तरफ खुलेगा, इधर खुलेगा, है ना। देखो अब इसको ग्राफ बनाते हैं हम, ग्राफ अब ग्राफ मैं देखो पैमाने की मदद से बनाता हूँ, क्योंकि पैमाने की मदद से बनाऊंगा तो हमारे कोने बिंदु अच्छी तरह से निकलेंगे, है ना। देखो ये मिल गया हमें, है ना। अब देखो पॉइंट करते हैं, पॉइंट बनाते हैं, देखो x का मान कितना है 20, इसमें एक बात देखो, हम क्या करते हैं एक डिब्बा हम कितना मानते हैं 20 का डिब्बा मानते हैं, तो एक डिब्बा 1
डिब्बा लिखना, लिख देना एक इसमें। अगर बोर्ड में करो तो एक डिब्बा कितने का है, 20 का है। हमने किया एक डिब्बा 20 का माना, ये 20 का मान लिया तो कितना हो गया, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160, 180, है ना, जीरो लगा सकते हैं। ये हो गया। इधर भी करते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अब देखो इसका मान 120, 120 का मान क्या है, y का मान, मतलब कि 120 जीरो आपका x का मान, y का मान है 60। तो इसको इधर लाते हैं, इसको पॉइंट बनाते हैं, ये बन गया पॉइंट। अब देखो इसको पॉइंट देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, है ना। तो 60, 60, तो x का मान 60 है, इस तरफ भी 60 है, तो कितना बनेगा, यू 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 बन गया, है ना। अब देखो इसका देखते हैं, x का मान 10 है, तो देखो इधर आएगा 10 का मान, 10, 10 पे 20, तो इधर आएगा आपका मान, एक इधर आ जाएगा, है ना। और 20, 40, तो क्या है, y का मान, y का मान 40, नहीं y का मान जिसका 40, इसका आएगा 20, तो ये आपका इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 20, 40। अब क्या बोल रहा है, 0 से 0 काटना है, 0 क्या होता है, 0 से 0 हमारा इधर होता है। अब इधर को काटते हैं, इस वाले 0 को काटते हैं, ये हमने काट दिया, है ना। अब देखो इसका हल चित्र देखते हैं किधर खुलेगा, तो मैंने इसके देख ली किधर खुलेगा। अब देखो इसका देखते हैं, इस वाला कौन सा हमारा समीकरण हमारा है, ये वाला x प्लस 2y बराबर 120, और ये वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है हमारे पास x प्लस के y बराबर 60, और ये वाला कौन सा है हमारे पास, x माइनस के 2y बराबर 0। अब देखो इसका क्या हुआ, हमारा सही खुला है, तो नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आ गया, आ गया। अब देखो इस वाले खोलते हैं, बीच बीच वाले को क्या है, उल्टा जाएगा, तो उल्टा जाने के लिए क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये आ गया। अब इसको देखते हैं, इस वाले कितना नीचे आ रहा है, ये वाला। अब देखो था उसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों कॉमन, विनिष्ट क्षेत्रफल क्या मिल रहा है, देख सकते हो आप कहाँ पर मिल रहा है इसका विनिष्ट, देख सकते हो, देखो इसका देखो, इस पर इधर आ रहा है, इसका उधर जा रहा है, इसका उधर जा रहा है, तो कहाँ पर मिल गया हमें, पॉइंट जी मिल गया, है ना, ये वाला चित्र मिल गया, ये वाला। अब इसको नाम देते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी। अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने पैमाने से नापा था, तो इसलिए मुझे पॉइंट मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, देखो इसका मान देखो इधर आ रहा है, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमें, ये वाला पॉइंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 20, 40, है ना। और ए वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमें, लगभग जा रहा है 60, तो क्या बन जाएगा, 30, 60, है ना, 30, 60। अब देखो वीडियो क्वालिटी देखें, वीडियो क्वालिटी देखो कैसे आ रही है, वो थोड़ा नीचे डैमेज नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है थोड़ा, अब दिख रहा है तुमको, हाँ दिखाई दे रहा है। तो देखो अब इसको मानते हैं, है ना। अब इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है, मिनिमम मान पूछ रहा है और इसमें मैक्सिमम पूछ रहा है। अब देखो उसमें कोणीय बिंदु निकालते हैं, कोणीय बिंदु, किस पे निकालने हैं हमें, 5x, 5x प्लस के 10y, इस पे निकालने हैं। अब देखो
हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, हमने पॉइंट माने हैं, है ना। तो हमारे पास ए पॉइंट कितना है हमारे पास, क्या ए वाला पॉइंट कितना है, ए कितना है देखते हैं। एक्स का मान कितना है इसमें, एक्स का मान 40 है, तो 40, 20। बी कौन सा है हमारा, बी वाला पॉइंट जे वाला है, बी वाला जे हो गया हमारा, ए वाला जे हो गया। एक पी कितना है 60, 30, और सी कितना है हमारे पास, किधर गया कितना है 120। तो कितना आ गया हमारे पास, इस पर देखते हैं, 120 पे आ रहा है, 0 और 60 पे आ रहा है, 0, है ना। अब देखो, अब दिखाई दे रहा है, अब इसमें इसके मान इसमें पुट करते हैं, एक्स का मान एक्स में, वाई का मान वाई में, है ना। अब देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे थोड़ा हो जाए फिर, हाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है। अब देखो इसके मान तो मिलेंगे हमें, अब देखो इसमें पुट करते हैं एक्स वाई का मान, तो एक्स का मान हमारे पास कितना है 40, तो क्या एक्स का मान 40 रखेंगे, तो 5 × 40 प्लस 10 × 20 बराबर, है ना। अब रखेंगे 60, तो 60 × 5 प्लस 30 × 10। अब देखो 120, तो रखेंगे 120 × 5 प्लस 0 बराबर, रखेंगे 60 × 5 प्लस 0 बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 200, 200 प्लस कितना हो जाएगा, ये भी आपका 200 हो जाएगा, 200। इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस की 300, और 120 600, और कितना हो जाएगा 300। अब पूछ क्या है इस पे क्या पूछ रहा है हमारे, देखते हैं कितना हो जाएगा 400, 600, 600, 300, है ना। आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें पूछ रहा है मिनिमम, तो हमारी मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी, और मैक्सिमम हमारे पास 2 मान आ गई, है ना। तो इस पे लिख सकते हैं हमारे पास क्या है, बी सी पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 600, और हमारे पास डी, डी पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 300, है ना। तो आपके आंसर हो गए दोनों आंसर। अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब आपके क्वेश्चन देखते हैं, देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टेप नंबर स्टेप से किया, स्टेप नंबर पर क्या क्या किया हमने, इसको पहले असंख्या को क्या किया, इक्वेशन में बनाया, मतलब समीकरण में बनाया, फिर हमने स्टेप नंबर 2 लगाया, क्या लगाया, इसको हमने एक्स के मान से हमने एक्स के मान निकाले, एक्स और वाई के मान निकाले, एक्स और वाई के मान निकालने के बाद क्या किया हमने, इसमें हमने सर्टिफाई किया कि इसमें आपका ग्राफ ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, है ना, ये हमने प्रूफ किया। तो हमने देखा प्रूफ करके हमने 0 0 पुट कर दिया दोनों दोनों तरफ, तो हमारे पास एक क्या मान आ गया हमारे पास के वाई का मान इधर खुलेगा, एक्स का मान इधर खुलेगा। फिर हमने क्या किया, इसमें हमने ग्राफ बनाया, किसके द्वारा, पैमाने द्वारा। अगर आप पैमाने से मतलब कि नाप नाप के कहानी बनाओगे तो आपका ग्राफ बनाना बहुत ही इजी हो जाता है ना। अगर हम ऐसे ही करते तो हमें बहुत टाइम लग जाता बनाने के लिए, तो हमने अपना अच्छा खासा टाइम मतलब बचा लिया, अच्छा खासा टाइम बचा लिया इससे, पैमाने की मदद से। तो देखो अब देखते हैं अपना 8 वाला क्वेश्चन।
अब देखो आपके 8 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपका 8 वाला क्वेश्चन, 8 वाले में क्या दे रखा है, z बराबर x प्लस की 2y का हमें मिनिमम मान निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम मान निकालना है। इसके क्या अवरोध क्या दे रखे, मतलब कि इसके असमिका क्या दे रखी है, असमिका, तो असमिका दे रखी है हमारे पास x प्लस 2y सौ 2x माइनस की y। मैंने क्या बताया, कभी भी आपके इक्वेशन के बाद जीरो आ जाए तो इसमें अपने आप मानना पड़ता है, तो इसमें भी अपने आप मानना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है ना, बराबर जीरो। क्या जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई 200 है ना। तो हमारे पास तीन चीज आ गई, तीन चीज आ गई। अब गणित रखते थे थोड़ा, अब सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या कहती है, इसको क्या कहते हैं, हमें असमग्र दे रखी है, इसको क्या कहते हैं, हम इसको उस इक्वेशन मतलब कि समीकरण में बनाते हैं। समीकरण में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं आप जानते होंगे, x प्लस के 2y बराबर 100, 2x माइनस की y बराबर 0 और 2x बराबर y। इसको बनाते हैं 2x प्लस वाई बराबर 200 है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसके x के और y के मान निकालते हैं। तो x और y के मान निकालना जानते हैं, मैंने आपको सिखाई दिया था। अब देखो इसको मानते हैं हम x y x y x y, जीरो पुट करो, जीरो पुट करो, और इधर भी अब जीरो पुट करो, जीरो पुट करो, है ना। जीरो पुट कर दिया। अब देखो क्या मानते हैं, y को तो हमने जीरो मान लिया, y को जीरो मान लिया, बचा हमारे पास x। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हमने x, अब देखो y के मान में, y के मान में तो हमने x को जीरो मान लिया, बचेगा हमारे पास 2y बराबर 100। तो दो को दरबेद देंगे 50, कितना हो जाएगा y का मान हमारे पास 50। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो y का मान जीरो मान लिया हमने, जीरो मान लिया, तो 2x बराबर 100 बचेगा, है ना। और दो को दरबेद तो कितना बचेगा हमारे पास 100, y x मान 100 आ जाएगा। अब देखो y का मान, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जीरो मानते हैं, पूरा जीरो हो जाएगा, y का मान 200। अब देखो इधर देखते हैं, हम देखो जीरो रखते हैं, इधर रखते हैं जीरो, रखते हैं x बराबर रखते हैं जीरो रखते हैं, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। और इधर जीरो रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो आ गया। अब देखो इस पे आउटपुट रखते हैं, क्या रखते हैं, इस पे रखते हैं x का मान रखते हैं 50, x का मान रखते हैं 50, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 100, और रखते हैं x का मान रखते हैं 10, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 20। ये आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, अब देखते हैं इसके हल चित्र, मतलब हल इसका किधर खुलेगा, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था, इसको करते हैं जीरो बनाते हैं, इस प्लस इसको भी जीरो बनाते हैं। अब बताओ जीरो बड़ा है 100 बड़ा है, जीरो बड़ा है 100 बड़ा है, 100 बड़ा है ना। तो सही बता रहा है क्या, जो बता रहा है सही, क्योंकि जीरो जीरो से 100 बड़ा है, सही बता रहा है। इसके हल चित्र नीचे की तरफ होंगे। अब देखो इसको देखते हैं, इसको क्या करते हैं, इसमें रखते हैं हम, इसमें तो अपने आप खुद मानना पड़ता है, इसमें क्या करना है, हम रखते हैं 10,0 पुट करते हैं, है ना।
एक्स का मान 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान 10, 10 दूनी 20, और वाई का मान 0, 0, 0। तो बताओ 20 का मान बड़ा है 0 से, 20 बड़ा है क्या 0 से? नहीं, 20 बड़ा है 0 से, बट उसने क्या बोला है, 0 बड़ा है, उसने क्या बोला है, 0 बड़ा है, 0 बड़ा नहीं है 20 से, तो क्या हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। इसका किधर बोलेगा, इसका हमारे साथ इधर बोलेगा ग्राफ। अब देखो इसको देखते हैं, इसको हम 0 रखते हैं पुट, इसको भी 0 रखते हैं, बराबर 200। तो बता रहा है कि 0 से बड़ा है 200, 0 से बड़ा है 200, हाँ बड़ा है, तो उसको सही मानते हैं। अब देखो इसे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पैमाने से बना लूंगे, तो मैं अपने आप खान बनाता हूँ, मैं अपने आप पैमाने के हिसाब से बनाता हूँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करते हैं इसमें, देखते हैं, इसमें हम 10 का मानते हैं। डिब्बा कितने का, एक डिब्बा, एक डिब्बा 10 का है। तो 10 20 30 40 50 60 60 70, और ऊपर तो क्या करते हैं, 10 आ जाएगा। 20 का मानते हैं, सो 20 का, 20 का मानते हैं, इसका मानते हैं, 20 का मानते हैं। तो 20 40 60 80 100 120, 20 40 60 80 100 120। अब देखो इसमें हमने एक्स का मान निकाला, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान 0,100,0, इसका एक्स का मान, और वाई का मान 0,50, है ना। अब देखो इसमें तीन तीन पॉइंट बनने हैं, क्या बनने हैं, इसमें हमारे पास 0,0 बनना है, और क्या बनना है, हमें एक्स का मान कितना बनना है, इसमें 50,10 बनना है, और वाई का मान क्या बनना है हमारे पास, 100,20। इसमें देखते हैं एक्स का मान कितना बनना है हमारे पास, 100,0, वाई का मान 0,200, है ना। अब देखो एक्स का मान 100, तुम्हारा 100 इधर जीरा, और वाई का मान 50, तो 50 हमारा इधर आ जाएगा बीच में, है ना, आ जाएगा इसके बीच में, किसके बीच में, इसके बीच में आएगा, इसके 50, इसको मिलाते हैं, ये मिल गया, है ना। अब देखो इसको देखते हैं, एक्स का मान 100, तो एक्स का मान तो हमारा 100 दे रहा, और वाई का मान 200, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो क्या करें, तो वाई का मान हम 200 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, है ना। देखो इसको लेते हैं ऊपर, कितना लेते हैं, 100 से 200 की तरफ। अब बोल रहा है 0,0, 0,0 आपका इधर हो गया। अब बोल रहा है एक्स का मान 50 पे, एक्स का मान देखो 50 इधर आ गया, और कहाँ तक, 10 तक, 10 हमारा इधर आ रहा है, तो 50 और 10 के बीच में कहाँ पर जाएगा आपका मान, इधर आएगा, इधर आ गया। और ये बोल रहा है 100 और 20, तो 20 आपका इधर आ गया, और 100 उधर जाएगा, कहाँ पर आएगा आपका मान, ये इधर आ जाएगा। अब ये आपका कटेगा, किधर कटेगा, ये कटेगा, ये आपका यू कट जाएगा, है ना। अब देखते हैं इसके हल चित्र बनाते हैं, किधर किधर खुलेंगे। देखो इसके किधर खुल रहे हैं, इसके नीचे, तो इसका समीकरण कौन सा है आपका, ये वाला है, कौन सा है, x प्लस के 2y बराबर 100, और ये वाला कौन सा है हमारे पास, 2x माइनस के y बराबर 0, ये है। और ये वाला कौन सा है हमारे पास, 2x
प्लस वाई बराबर 200, है ना। ये हो गया। अब देखो उसके अलजेब्रा, इसको नीचे बोलते हैं किसको, इस वाले को, इसको हम नीचे बोलते हैं, इस वाले नीचे बोलते हैं। और ये वाला किधर बोलेगा आपका, देख रहे हैं, इधर बोलेगा। और ये वाला आपका किधर नीचे बोलेगा। इसमें थोड़ा कुछ देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखें, इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है इस वाले में। हाँ इसमें ये गलत हो गया, इसमें ये हो गया है, इसमें ये वाला बन रहा है, तो ये बड़ा है, ये सर्टिफाई कर हो रहा है किधर, उधर बड़ा बता रहा है, तो किधर बोलेगा आपका, तो ये आपका खुलेगा बाहर की तरफ खुलेगा। इसको दोबारा देखते हैं, देखते हैं सवाल को। एक क्वेश्चन ही पूरा हमने गलत लिखा है, हमने, ये आपका इधर आएगा, ये आपका इधर आएगा, है ना। अब देखो इसमें x का मान पुट करते हैं, देखो आपका किधर है, आपका इधर है, इधर। तो देखो 0 का मान बड़ा है क्या 100 से, 0 का मान बड़ा है क्या 100 से, नहीं छोटा है क्या, तो इसका मान किधर, इसका ग्राफ किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना। इसका ग्राफ ऊपर की तरफ खुलते हैं। अब देखो इसका तो आप नीचे ही खोल लेते हैं, नीचे खुलेगा, इसका ग्राफ खुलेगा ऊपर की तरफ। अब देखो इसका ग्राफ किधर खुल रहा है, इसका नीचे की तरफ, इसका ऊपरी तरफ, तो इसका मैक्सिमम मान तो खुलेगा नहीं, हमारे पास बनेगा नहीं। देखो ये आपका इधर न्यू जा रहा है ना, ऊपर जाके चौड़ा जाएगा, बड़ा होता जाएगा आगे जाकर, तो मैक्सिमम मान तो हम इसका फाइंड नहीं कर सकते, इसका मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते, इसका करेंगे मिनिमम फाइंड कर लेंगे। तो मिनिमम देखो क्या कॉमन मिला, इसकी कॉमन देखो ए, है ना, आपका से कॉमन मिल रहा है। अब देखो उसके मान, इसके क्या करते हैं, बिंदु फाइंड करते हैं। तो बिंदु देखो कहां से कहां तक मिल रहे हैं, इसके देखो, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको हम डी मानते हैं, है ना। अब देखो ये कितना मिल रहा है 50 पर, तो इसको क्या मानते हैं हम, 50,0, एक हो गया। इसको क्या मानते हैं, देखो ये इधर जा रहा है, तो कितना हो गया 40,20, 40,20, 40,20 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 100,20, 100,20, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये आपका कितने पे 200 पे, तो 200 इसका बाई का मान, तो ये आपका इधर आएगा, एक्स का मान है तो 40, 0,50, ये आ जाएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 0,200, है ना। ये मान हमारे पास आ गई। अब देखो अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ा बहुत, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो वो 100 को दिखाई दे रहा होगा, 100 के सामने बिंदु दिख रहा है आपको, सी दिख रहा है, सी के नीचे वाले देखो कितने 50 पर मिल रहा है, 50 में मिल रहा है, तो आपका एक बिंदु कौन सा, सी बिंदु हो गया। और देखो आपका बिंदु दिख रहा है 200, है ना, 200 कुछ नहीं दिख रहा 200, और आपका बिंदु दिख रहा है बी वाला, देखो क्या है डी वाला, बी, तो बी वाला देखो कितना मिल रहा है आपका, कितना मिल रहा है आपका 20 पे और 40 पे मिल रहा है ना। किस पे मिल रहा है आपका 20 और आपका
तो 20,40 हो गए। देखो अब इसमें क्या करते हैं, हम कौन ही बिंदु निकालते हैं। तो है देखो कौन ही बिंदु किसमें निकालना है हमें, x प्लस के 2y इसमें निकालना है ना। अब देखो नाम देते हैं, इसमें नाम दिया था हमने, क्या क्या नाम, a b c d। तो a का मान कितना है हमारे पास 0,50 हो गया। और b का मान देखो जरा, b का मान कितना है आपके पास 20,40। तो 20,40 है ना। और c का मान हमारे पास 40,40 है, 40,100, 40,100 हो गया। और d का मान 200, तो कितना है 0,200। अब इसको देखो क्या करते हैं, इसके x और y के मान रखते हैं। तो x बराबर 0 हो गया, प्लस 20 का गुणा 50 का गुणा 2 में करके कितना आ जाएगा 100, कितना होगा टोटल मिला के 100। अब देखो 20 गुणा, तो 20 प्लस 80 बराबर 100। और इस पर 40, तो 40 प्लस 200 बराबर 240। अब इस पे देखते हैं 0 प्लस 400 बराबर 400। अब बताओ इस पे क्या मिल रहा है हमें, क्या पूछा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लिखेंगे, किस पे लिखेंगे, आपका डी बिंदु कौन सा है आपका 0,200 पर मैक्सिमम है कितना 400। और मिनिमम कौन सा है आपका मिनी बी, और सी पर क्या है आपका मिनिमम कितने पे 20,40 हो गया। और एक हो गया आपके 40,100 हो गया। इस पे क्या है आपका मिनिमम मान कितना है आपके पास 100। 0,50 पे आपका है। तो आपके ये आंसर हो गए है ना। अब देखो उसमें तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है इसमें। अब देखो तीसरा क्वेश्चन मतलब कि तीसरा नहीं 9वां क्वेश्चन। आपका जेड बराबर कितना दे रखा है, जेड बराबर माइनस के एक्स प्लस के 2y। अब तो पूछ क्या रहा है इस पे, अधिकतम मान पूछ रहा है इसमें, इसे पूछ रहा है अधिकतम मान, मैक्सिमम लिख देता हूँ। और इसकी अर्सम क्या 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 दे रखी है, एक्स बराबर 3 एक्स प्लस के वाई बराबर 5 एक्स प्लस के 2y और 6। आपके पास इस अर्संख्या दे रखी है ना, 3 अर्संख्या दे रखी है। अब देखो उसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, पहले स्टेप में इसको हम क्या करते हैं, अर्संख्या को इक्वेशन मतलब कि समीकरण में बनाते हैं। तो इसको समीकरण बनाते हैं, तो इसका समीकरण तो पता पड़ जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका बराबर 3। तो इसमें हमें x का मान तो मिल गया, हमें x बराबर 3। अब इसको देखते हैं, x प्लस के y बराबर 5 x प्लस के 2y बराबर 6 है ना। समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको फर्स्ट मानते हैं,
इसको हम सेकंड मानते हैं, इसको हम थर्ड मानते हैं, है ना। अब करते हैं इसमें एक्स और वाई के मान फाइंड करते हैं। इसमें हमें एक्स मान तो मिल गया, इसमें एक्स मान 3 मिल गया। अब इसमें देखते हैं हम, अब देखो हमने क्या किया, हमने बाई की जगह तो रख दिया हमने 0, तो एक्स का मान कितना गया 5 आ गया। और क्या बाई की जगह रखा हमने, मतलब एक्स की जगह 0 रख दिया, तो बाई का मान और आ गया 5 आ गया। अब देखो इधर देखो, है ना। अब हमने बाई की जगह रख दिया 0, एक्स का मान 6 आ गया, और उसकी जगह रख दिया 0, 2 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो इसमें एक्स का मान 3 आ गया। अब देखो हमने निकालते हैं बिंदु, तो इसमें एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसमें एक्स बराबर 5,0, वाई बराबर 0,5, इसमें एक्स 0,6 ये आ गया, है ना। और इसमें क्या आ गया हमारे पास, एक्स बराबर 3,0 ये आ गया। अब देखो इसमें सेटिफाई देखते हैं करके, इसके मतलब कि हल किधर होगा, मतलब कि इसका ग्राफ किधर खुलेगा, नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा, डिग्री इंक्रीजिंग खुलेगा या डिक्रीजिंग खुलेगा, है ना। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देखते हैं इसका। एक्स बराबर तो हम देखते हैं इसका, देखते हैं एक्स का मान क्या रखते हैं, इसमें हम रखते हैं 2, एक्स का मान 2 रखते हैं, क्या 2 पुट कर देखते हैं 2, तो एक्स बराबर क्या पुट कर, एक्स बराबर 2 पुट करते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो 2 3, बताओ बड़ा कौन सा है इसमें, 3 बड़ा है और 2 दे रखा है, तो 2 हमें नहीं प्रूव कर पाया, तो इसका मान किधर खुलेगा, इसका मान इधर खुल जाएगा, है ना, उधर साइड में उल्टा बाहर की तरफ। अब इसको देखते हैं, इधर रखते हैं 0 रखते हैं, इधर 0 रखते हैं, तो इसका मान 0 बराबर 0, बताओ 0, अब देखिए कैसा बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा 0 5, 0 बड़ा है क्या 5 से, 0 बड़ा है 5 से, नहीं बड़ा है, तो इसका मान किधर खुलेगा, इसका ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं, इधर 0 रखते हैं, 0 0 0 0 और आपका 6, तो बताओ बड़ा है क्या 0, 0 बड़ा है 6 से, ये भी नहीं बड़ा, तो आपके अब देखते हैं ग्राफ, है ना, ग्राफ हो गया। अब देखो उसमें एक्स का मान हमारे पास ये आ गया। अब देखो इसमें एक्स का मान 3 है, एक्स का मान 3, तो एक्स का मान देखो 3 आपका इधर आ जाएगा, एक्स का मान 3 आ जाएगा, एक्स का मान 3 आ गया। अब देखते हैं इसको, एक्स का मान कितना है 5, और एक्स का मान कितना है 5, तो 5 से 5 ही आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, एक्स का मान कितना है हमारे पास 6, और वाई का मान 3, ये आ गया, है ना, ये आ गया। इसमें तो क्या पूछा, मैक्सिमम मान पूछा है। अब देखो इसमें चित्र बनाते हैं, इसका चित्र, तो इसका चित्र तो किधर किधर खुलेगा, इसका चित्र उधर खुलेगा, इधर आ गया। और देखो इसका क्या, आपकी इक्वेशन कौन सी है आपकी, एक्स बराबर 3, और ए वाली कौन सी है 5,5, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, और ए वाली कौन सी है एक्स प्लस के 2y बराबर 6, ये वाली है ना। अब देखो एक इधर जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा, ये भी आपका ऊपर जाएगा, ये भी आपको ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा। अब देखो इसका मान देखो, एक तो ये मिल रहा है ना, तो मैंने बताया आपको, देखो एक तो ऊपर जा रहा है, कैसे बन रहा है ये वाला आपका यू बन रहा है, यू यू, है ना, तो ये कैसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे बढ़त जाएगा, है ना, बढ़त जाएगा, कोई पता नहीं किस अनंत कहां पर इसका,
अनंत पता नहीं कहाँ पर जाके बंद होगा, कोई पता नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या लिखते हैं, इसका मान नहीं है, इसका मिनिमम मान नहीं है। इसका मैक्सिमम मान नहीं है ना, हम इसको मैक्सिमम मान फाइंड नहीं कर सकते, है ना। तो हो गया। आप इधर से भी देखोगे, देखो इधर भी आपका नहीं मिल रहा, आपको यही वाला कॉमन मिल रहा है, कॉमन ओवेनेस्ट, है ना। तो ओवेनेस्ट आपका यही मिल रहा है, तो इसको देखो ये ऊपर ही बढ़ता जाएगा, यू जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका मान संभव नहीं है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मैक्सिमम मान नहीं है, मतलब संभव नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो आपका एंड वाला क्वेश्चन बचा है, इसको देखते हैं। आपका 10 वाला क्वेश्चन, इसका होता है मैक्सिमम मान। आपके पास ये असंख्या दे रखी है ना, असंख्या दे रखी है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले असंख्या को क्या करते हैं, इसको बनाते हैं हम समीकरण में। तो समीकरण बनाते हैं इसका, x माइनस की y बराबर माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका x माइनस प्लस y बराबर 0, हो जाएगा y बराबर x, है ना। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसके x और y के मान निकालते हैं, x और y के मान निकालते हैं। इसके x और y के मान निकालते हैं। इसका मान देखो हमने 0, ये वाला हमने 0 ले लिया, ये वाला हमने ये ले लिया। ये हो गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, अब देखो एक मिनट क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा सही है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन तुम्हारा, है ना। अब देखो क्या करें इसमें, इसको हम 0 मानते हैं, y को हमने 0 मान लिया पहले ही, तो 0 मानिए तो x का मान कितना आएगा, माइनस का 1, और हमने इसको 0 मान लिया इसमें y में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस, किसका क्या आ जाएगा, प्लस का। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं हम, बनाते हैं बॉक्स। एक्स वाई, एक्स को 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, x को y को 0 रखते हैं, y को 0 मानते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 0 आ जाएगा। अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान 1 आ जाएगा, अगर y का मान 1 रखते हैं तो y का मान भी 1 आ जाएगा। अगर y का मान हम 2 रखते हैं तो x का मान 2 आ जाएगा, अगर हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हमारे पास 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या समझ में आया कुछ। अगर हमने y का मान हमने क्या रखा, 0 रखा, 0, अगर हम इधर 0 पुट करेंगे y की जगह तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अगर हम x की जगह 0 पुट करें, 0 रखें तो y का मान 0 आ जाएगा। ऐसे हमने 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा 2 आ गया, है ना, आ गया। अब देखो इसके हम क्या करते हैं, अब जानते होंगे अब हल चित्र, मतलब कि इसका कॉमन वो देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ। देखो अब इसका क्या करते हैं हम, अब निकालते हैं इसके हल चित्र, मतलब कि हल चित्र इसका किधर बनेगा, है ना। तो हल चित्र बनने के लिए देखो मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, इसके जगह हमें रखा है 0 रखते हैं, इसकी जगह रखते हैं 0, है ना। देखो देखो 0 प्लस 0 क्या है, 1 माइनस 1,
0, ये हो गया। बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 0 बड़ा है, इसमें 0 बड़ा है और बता रहा है इसको माइनस के 1 को बड़ा बता रहा है। यहाँ कैसे 1 2 3, 0 -1 -2 -3। अब बताओ आपको दिख रहा होगा कि -1 से बड़ा है कि 0 बड़ा, तो होता है बड़ा, तुम्हारा 0 बड़ा है, 0 बड़ा है किससे, -1 से, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ग्राफ किधर खुलेगा, इसका ग्राफ खुलेगा आपका किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मान लो किधर मान सकते हो, है ना, ये होगा। अब इसको देखते हैं। अब देखो उसकी जगह क्या रखते हैं, पुट करते हैं 1,0, ये पुट करते हैं, है ना, ये पुट करेंगे, क्या है -1 और -1 बराबर 0। आपका देखो ये कंडीशन ऐसी बनेगी, दोनों कंडीशन एक सी बन गई, तो इसको क्या करते हैं, इसको सेटिफाई हो जाएगा, बराबर है, इसका मान बढ़िया है, मतलब कि पॉजिटिव में। तो देखो क्या करते हैं, इसका अब रखते हैं और इसके एक्स और वाई का मान निकाल देते हैं। इसका एक्स का मान कितना निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा हमारे पास -1, 0, वाई का मान 0, 1। अब देखो -1, -2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, है ना, हमने बना लिए। अब देखो x का मान, इसका मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका मान 1 से 2 तक। तो देखो x का मान 1 और x का मान 1, हमारा x का मान इधर है, ये इधर है, ये हमारा इधर है, ये इधर है, तो देखो दोनों का इधर बन जाएगा, क्योंकि x और x का मान इधर बनना है, और 0,0 हमारा इधर बनता है, 0,0, 0,0 ये हो गया, और 1,1 ये हो गया, 2,2 हमारा ये हो जाएगा, इसकी सूत्र पे ये हमारा इधर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, सॉल्व बिना सॉल्व करें, तो इसको ऐसे काट देगा, ऐसे काट दिया। अब इसको देखते हैं, -1 को इधर, इसका y का 1, तो देखो इधर जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, इसका देखो, इसका तो इधर आ जाएगा, ये कौन सी हमारी एक्सेल मतलब कि इक्वेशन आपकी, x -y बराबर -1, और ये वाली है -0, ये वाली इक्वेशन है। अब देखो उसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम मान। अब बताओ इसमें मैक्सिमम मान हम इसमें कहाँ फाइंड करें, इसमें कोई मैक्सिमम मान फाइंड करने की कोई जगह नहीं है, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका इसका कोई मान संभव नहीं है ना, अगर संभव नहीं है तो देखो इसका आपका आंसर यही हो जाएगा, है ना, इसका आंसर यही हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो कमेंट में बताना इसका कैसा लगा हमारा वीडियो, है ना, एंड तक। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके देख लेना, और हमारे चैनल की सारी वीडियो को देखना, प्ले लिस्ट मैंने बना दी है मैंने। तो थैंक यू, फुल वॉच करना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो।